हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक हॉट कंटेम्पररी टॉपिक की, दैट इज द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया। कैदियों के सियासी हकूक के बारे में। अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं। क्या अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड कैदी जो होता है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है? क्या इंजीनियर रशीद का इलेक्शन जीतना उनकी रिहाई का हल है? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कैदियों के सियासी हुकूक के बारे में? क्या कैदी इलेक्शन लड़ सकता है? अगर एक कैदी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे तो क्या होता है? इन सारे सवालों का जवाब हम आगे कुछ मिनट्स में जानेंगे, तो आप बने रहें। हु इज इंजीनियर रशीद? इंजीनियर रशीद एक जाने माने सियासी लीडर है जो जम्मू एंड कश्मीर से वाबस्तगी रखते हैं। 2008 में उन्होंने सरकारी मुलाजमत से रिजाइन करके पॉलिटिकल रैम्पेज ज्वाइन किया। आल्दो वो कश्मीर के पॉलिटिकल स्फीयर में नए थे, मगर उनके कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज से वो जल्द लोगों के लोकप्रिय बन गए और 2 बार एमएलए रहे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मार्च 2022 में उनको डिटेन किया गया। उनके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस लगे, जिनमें गवर्नमेंट के खिलाफ स्टैंड लेने की, स्टेट के खिलाफ स्टैंड लेने का चार्ज था, टेरर फंडिंग का चार्ज था। If we take a detailed account of these charges charged under UAPA Act, अगर हम इनको जानने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियर रशीद पे कौन से चार्जेस लगे हैं, इन पे ये चार्ज लगा है कि ये कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे, लोगों को स्टेट के खिलाफ भड़काते थे, टेरर फंडिंग में मुलविस थे, एटसेट्रा। इन पे ये चार्ज लगा है कि इनका कांटेक्ट ज़हूर अहमद वताली के साथ था, जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट्स की आइडियोलॉजी को फंड करते थे और टेरर एक्टिविटीज़ को वादी में बढ़ावा देते थे। यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँ कि चार्जेस अभी लगे हैं, यानी चार्जेस अभी खाली लगे हैं, प्रूव नहीं हुए हैं। मतलब कि इंजीनियर रशीद अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कन्विक्टेड नहीं है। अंडर ट्रायल प्रिजनर और कन्विक्टेड प्रिजनर में फर्क होता है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वो कैदी होता है जिस पे चार्जेस लगे हो बट प्रूव नहीं हुए हो, और कन्विक्टेड प्रिजनर वो कैदी होता है जिसके चार्जेस प्रूव हुए हो। अगर हम राइट्स की बात करें तो राइट्स में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को कन्विक्टेड प्रिजनर्स से ज्यादा लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। बट अगर हम रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 देखें, उसमें जो सेक्शन 62 क्लास 5 है, उसके अंडर बोथ कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को वोटिंग राइट से एब्सटेन किया गया है। आर्टिकल 326 में भी सेम यही प्रोविजन है दैट प्रिजनर्स कांट वोट, दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स। बट अगर हम अपने एपेक्स कोर्ट का जजमेंट देखें जो प्रभाकर देशमुख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के अंडर आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, मतलब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आर्टिकल 21 भी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है वो एंजॉय करते हैं। और अगर हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 भी देखें, इसके अंडर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को सबस्टिनेटिव राइट मिलता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं वक्तन फवक्तन, और अपने वकील के साथ भी जो उनके यहाँ केस लड़ रहा होता है। अगर हम CRPC सेक्शन 439 देखें तो इसके अंडर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको राइट टू बेल है, वो बेल के यहाँ अपील कर सकते हैं, तो वो बेल का राइट उनको है। अगर हम और एक केस देखें, जो केस है सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस जो 1978 में आया था, इसमें एपेक्स कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि प्रिजनर्स के साथ ह्यूमनली ट्रीट किया जाए, तो ये इनको एक राइट देता है, राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड इनह्यूमन कंडीशंस।
खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो। भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो ये कहता हो कि इलेक्शन जीतने से ऑटोमेटिक बेल मिलती है। ऐसा कोई भी कानून नहीं है। मगर अगर हम सीआरपी सेक्शन 439 पे नजर डालें तो वो कोर्ट्स को एम्पावर करता है कि वो बेल ग्रांट कर सकते हैं अगर सीरियस चार्जेस भी हो। तो अगर यहाँ इलेक्शन जीता जाए इंजीनियर रशीद के थ्रू तो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन सकता है कि उसको मे बी बेल ग्रांट की जाए। अगर हम और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट देखें, दैट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद केस 1977, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि बेल एक नॉर्म होना चाहिए और इम्प्रिजनमेंट एक एक्सेप्शन, जहां पे बेल देने पे एम्फेसाइज किया गया। अगर हम और एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करें, एक लैंडमार्क केस की बात करें, दैट इज द पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट केस 2019, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया फॉर ग्रांटिंग बेल इन हाई प्रोफाइल केसेस। इस केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में बेल मिलने का तरीका लेट डाउन किया। तो अगर हम इंजीनियर रशीद के चार्जेस देखें वो बहुत सीरियस है, बट अगर इस केस की तरफ नजर डाले, दैट इज द पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट केस, इसमें जो जजमेंट और क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया, इसकी पॉसिबिलिटीज को अगर एक्सप्लोर किया जाए और कोर्ट में अगर अपील की जाए इसके बेस पे, तो पॉसिबल है ER रशीद को बेल मिले। और भी बाकी जजमेंट्स और प्रोविजंस का सहारा लेके पॉसिबिलिटीज ऑफ बेल को एक्सप्लोर किया जा सकता है। थैंक यू। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे?